बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ अगला पार्ट। जैसे कि मैंने वादा किया था आप लोगों से, ठीक मैंने उस वादा को पूरा करने के लिए पहुँच चुका हूँ। यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज बने हैं उस सीरीज को मैं लेकर के आया हूँ। तो फटाफट आप लोग रेडी हो जाइए और इस प्रश्न के उत्तर को देखिए, समझिए। और वही प्रश्न मैं बनाया हूँ जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं वह प्रश्न है। इसमें ऐसा कोई प्रश्न ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में न आया हो। ये पिछले साल 2 साल 3 साल बिफोर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। निश्चित रूप से इसे देखें, याद करें और परीक्षा में अपना कंप्लीट करके आएँ। तो चलिए मैं इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न बनाए हैं उसको मैं शुरू करता हूँ। आप लोग उसे समझें, देखें, समझें और याद कीजिए और उसको पूरा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन आपका है मैत्रेयी। ध्यान देंगे, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो ऑप्शन ए में है बृहदारण्यक उपनिषद, बी में है कठोपनिषद और सी में है ए और बी दोनों। आपका आंसर हो जाएंगे ए ऑप्शन सही होगा, बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो ऑप्शन है 24, बी में है 25, सी में है 23 और डी में है 26। तो आपका सही ऑप्शन होगा आंसर का ए, यानी कि 24 ऋषिकाओं का। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ बताया गया कोम्पन राय की रानी कौन थी? तो यहाँ ऑप्शन है ए में गंगा देवी, बी में रामभद्राम्बा और सी में देव कुमारी का। तो आपका ऑप्शन सही होंगे ए, यानी कि गंगा देवी। फिर अगला प्रश्न है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो ए में ऑप्शन है ए में आत्म तत्व है, सॉरी, ए में है चंद्रादित्य, बी में है चंद्रगुप्त और सी में चंद्रशेखर। तो इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे आपका ए, यानी कि चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका पत्नी थी। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे हम लोग। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो ऑप्शन में है ए में आत्म तत्व, बी में संस्कार, सी में न्याय योग। तो सही ऑप्शन होंगे आपका ए, यानी कि आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अधिक प्रसिद्ध हैं? ध्यान दीजिए, फिर से एक और प्रश्न पढ़ते हैं हम। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अधिक प्रसिद्ध हैं? तो ए ऑप्शन है क्षमा राव, बी में है विभा राव, सी में है नाभा दास और डी में है रामा राव। तो आपका सही आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि क्षमा राव, जिनका नाम पूरा नाम है पंडित क्षमा राव, वही प्रसिद्ध है। फिर देखिए अगला प्रश्न, अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 4, 2 में यानी कि बी में दिए गए हैं 2 और सी में दिए गए हैं 3 से 5 और डी में दिए गए हैं 5। तो आपका सही आंसर यही होंगे 5। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गंगा देवी का समय क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। ए में है 14वीं सदी, बी में है 8वीं सदी और सी में है 9वीं सदी। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा ए, यानी कि 14वीं सदी उनका समय का। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? ऑप्शन है ए में मैत्रेयी, बी में सुलभा, सी में रामभद्राम्बा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो लेकिन आपका आंसर होगा ये सही होगा, ये मैत्रेयी। फिर अगला प्रश्न है,
जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो ए में ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी मिश्र, बी में गार्गी और सी में यमी। तो आपका सही ऑप्शन होगा आंसर का बी से आंसर होगा, यानी कि इसमें गार्गी जो थी शास्त्रार्थ कुशला थी। अगला प्रश्न देखेंगे, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप में उपलब्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए में 100, यानी बी में 2, सी में 3, डी में 50। आपका सही आंसर होंगे डी, यानी कि 50 स्फुट रूप से उपलब्ध है उनके पद। फिर अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो ए ऑप्शन में है, ए में पंडिता क्षमाराव, बी में है सुलभा और सी में है त्रिमलम्बा। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपका ए ऑप्शन वाला सही होगा। ठीक है, पंडिता क्षमाराव लेखिका, ये संस्कृत आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका। अब अगला प्रश्न देखिए, आगे वाले प्रश्न में है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? ऑप्शन है दंडी ने, बी में जनक ने, सी में महेश भट्ट ने। तो सही ऑप्शन होंगे आपका ए, यानी कि दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो ऑप्शन है आपका ए में महात्मा गांधी, बी में इंदिरा गांधी, सी में राजेंद्र प्रसाद, डी में राजीव गांधी। तो आपका सही आंसर इसमें से होगा ए ऑप्शन वाला सही होगा, यानी कि महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित है। अगला प्रश्न देखिए, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो ऑप्शन ए में है पंचम, बी में है सप्तम, सी में है नवम, डी में है अष्टम। तो आपका आंसर होगा अष्टम, याद कर लेंगे, अष्टम शतक में माना जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो ए में ऑप्शन है क्षमाराव, बी में है पंडिता क्षमाराव और सी में है बीभाराव। तो यहाँ पे तो ए में क्षमाराव और बी में पंडिता क्षमाराव लिखा हुआ है, तो आपका क्षमाराव भी सही है और बी में पूरा नाम दिया हुआ वो भी सही है। बट दोनों शब्द आप लोग याद करेंगे और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो जैसे वो इंडिकेट करेगा उस तरह से क्षमाराव हो या पंडिता क्षमाराव हो, आप उसका आंसर दे सकते हैं। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न कि बरदम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तो यहाँ पे आंसर दिए गए हैं ऑप्शन में, यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है देव कुमारी का, बी में है राम भद्रम्बा और सी में है तिरुमलम्बा। तो आपका ये आंसर होंगे सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि तिरुमलम्बा। अब चलिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न मैंने बनाया है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? ऑप्शन है ए में गार्गी का, बी में है मैत्रेयी, सी में है सुलभा और डी में है यमी का। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए वाला सही ऑप्शन होगा, यानी कि गार्गी का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये तो आपका समाप्त हुआ। फिर मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा इसके अगले पार्ट का ऑब्जेक्टिव। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और याद करते रहिए, उसको निश्चित रूप से कंप्लीट कर लीजिए। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि इस चैप्टर से किसी भी प्रकार के जो प्रश्न आएंगे, जो भी मैं प्रश्न बताया हूँ वो पूरा का पूरा वीवी है, यानी कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैं बताया हूँ। इसलिए आप लोग इसे अच्छे से अच्छे तरीक़ा से याद कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे।